नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे प्रागैतिहासिक भारत की, जिसमें हमने अतिनूतन काल है, अद्यतन काल, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पुरापाषाण काल, जिसको हम शिकार एवं खाद्य संग्रह युग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। देखिए, भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईस्वी पूर्व बताया जाता है। ठीक है, यानी इसमें इसका तात्पर्य यह हुआ है कि मानव का जो प्राचीनतम अस्तित्व है उसका संकेत जो द्वितीय हिमावर्तन था, यानी कि ग्लेशियर का पिघलना, उस काल के परतों से प्राप्त जो पत्थर के उपकरण से मिलता है। ठीक है, ये 25 लाख ईस्वी पूर्व पुरानी बात बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उसके पास निश्चित घरों का अभाव था, जानवरों का भय बराबर बना रहता था। यानी कि आदि मानव जो था ना, उसके पास अपने घर नहीं थे, वो कहीं पेड़ों पर रहता था, कभी गुफाओं में रहता था, जानवरों का डर हमेशा उससे लगा रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल आदि मानव था, उसको कोई भी ज्ञान नहीं था। ना तो वो बर्तन बनाना जानता था, ना खेती करना जानता था, ना ही वह आग जलाना जानता था। किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी उसे नहीं आती थी। वह शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंदमूलों, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाते थे। देखिए, उसका जीवन यापन होता कैसे था? शिकार के द्वारा, ठीक है, जानवरों का मांस खाना और फल, सब्जियां, कंदमूल यानी खाद्य संग्रह, इन सब पर उसका जीवन व्यतीत होता था जो जंगल में उपजते थे। ठीक है, लेकिन जंगलों में जो कुदरती पैदावार थी, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में और शिकार के द्वारा जानवरों के मांस के रूप में, उन सब पर वह डिपेंड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। और ये 3 वर्ग आपको पता है। पुरापाषाण काल की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम इसको भी हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला है आपका पूर्व पुरापाषाण युग, जिसको 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10 लाख ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उसके बाद आता था मध्य पाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, यहाँ पर पूरा मिसप्रिंट हो गया है। मध्य पुरापाषाण युग ये जो है आपका 10 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक आता है। और उत्तर पुरापाषाण युग ये 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको समझ गए होंगे। और मैं सबसे पहले अभी बात करूंगा आपके सामने पूर्व पाषाण युग की। देखिए, पूर्व पाषाण युग क्या है? अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारण लीवर और गंडासा खंडक का उपयोग। ठीक है, उस समय पूर्व पुरापाषाण युग में जो भी हथियार बरामद हुए हैं, पूर्व पाषाण युग के जो भी हथियार बरामद हुए हैं, वो जो है कुल्हाड़ी थे, हस्तकुठार थे, विदारण था और गंडासा था। ठीक है, ये सब पत्थर के बने हुए थे। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त हुई कुल्हाड़ियों जैसी ही थी। ठीक है, जो भारत में कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, वैसी ही कुल्हाड़ियाँ अफ्रीका में, यूरोप में और पश्चिम एशिया में प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है। निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी की घाटी संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल के जो अधिकांश स्थल हैं वो आपके सिंधु नदी की सहायक नदी जो सोहन नदी थी उसकी घाटी में पाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। और अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं। समझ रहे ना बात के लिए?
निम्न पुरापाषाण कालीन हथियार मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी एवं भीमबेटका की गुफाओं यानी भोपाल मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। दूसरे नंबर बात है आपका मध्य पुरापाषाण युग। इस युग में प्रस्तर शल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था। इस युग में प्रस्तर शल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाई गई हैं। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर है उत्तर पुरापाषाण युग। मैंने पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा था, तो अगला है उत्तर पुरापाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई, यानी कि नमी कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई, और गर्म हो जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था का आरंभ हो गया। इसका मतलब विद्वान भूगोलवेत्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि जब पृथ्वी कभी बनी होगी तो पहले उस पर वो एकदम आग बबूला थी, फिर धीरे धीरे करके वो हिमयुग की तरफ चली गई, और यहाँ पर जो आपके सामने वर्णन किया गया है वो हिमयुग से आगे का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि हिमयुग से गर्म जलवायु की तरफ का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखा है उत्तर पुरापाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी, और इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का जन्म हुआ। होमो सैपियंस अस्तित्व में आया। ठीक है, जो हम लोग हैं ना, हम लोग होमो सैपियंस हैं। हमारा जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार के पठारी भाग में पाए गए हैं। ठीक है, अगला बिंदु है गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाण युगीन भंडार भी मिला है, जिसमें शल्क, फलक, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, आज हमने चर्चा की थी पुरापाषाण युग पर, और पुरापाषाण युग को भी हमने चर्चा के दौरान 3 भागों में बांटा था। एक आपका सबसे जो 3 भाग आपके थे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए इसको भी हमने 3 भागों में बांटा था, पूर्व पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। आज आप इस युग को अच्छे से समझ गए होंगे, और कल के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, जो कि 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व माना गया है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर हम उससे आगे जाएंगे नवपाषाण काल पर। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।